सावधान, अगर आप बेटी के जन्म को महज एक साधारण बात समझते हैं तो आप गरुड़ पुराण की इस सबसे बड़ी चेतावनी से अनजान हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बेटी कदम रखती है वहां के पितरों का भाग्य बदल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर उस घर में बेटी का अपमान हो? आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों से वो सच निकालेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको समझ आएगा कि आपकी बेटी साक्षात किसका रूप है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में कई घरों में सिर्फ पुत्र होते हैं तो कहीं केवल पुत्रियां। कुछ लोग पुत्री के जन्म पर दुखी होते हैं तो कुछ इसे परम सौभाग्य मानते हैं। कृपा कर बताइए कि बेटियां किन घरों का चुनाव करती हैं और उनके जन्म का आध्यात्मिक आधार क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन बेटी का जन्म होना केवल कर्मों का फल नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा है। जो परिवार पिछले कई जन्मों के संचित पुण्यों का फल प्राप्त करने योग्य होता है, मैं स्वयं लक्ष्मी के रूप में उस घर में पुत्री को भेजता हूँ। शास्त्रों में एक कथा आती है। एक समय की बात है, एक अत्यंत दयालु व्यक्ति था जो सदैव परोपकार में लगा रहता था। उसके पास धन कम था लेकिन उसका हृदय विशाल था। जब उसके घर पुत्री ने जन्म लिया तो समाज के कुछ लोगों ने कहा कि अब तुम्हारा संघर्ष और बढ़ जाएगा क्योंकि बेटी का विवाह और उसका दायित्व बहुत बद्धा होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह मेरी बेटी नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। और आश्चर्य की बात यह हुई कि उस बेटी के आने के बाद उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पुत्र यदि एक कुल को तारता है तो पुत्री 2 कुलों का उद्धार करती है। कन्या का जन्म उस घर की शुद्धता और संस्कारों का प्रमाण है। अब बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जो हमारे पवित्र शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला कारण है पितरों का आशीर्वाद। जिस घर में बेटी जन्म लेती है, माना जाता है कि उस परिवार पर उनके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद है। कन्यादान को संसार का सबसे बड़ा दान माना गया है और जो माता पिता यह सौभाग्य पाते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। दूसरा कारण है सहनशीलता और प्रेम। भगवान उन्हीं माता पिता को बेटी सौंपते हैं जिनके पास उसे पालने के लिए कोमल हृदय और अपार धैर्य होता है। तीसरा कारण है सौभाग्य की प्राप्ति। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में कन्या का जन्म होता है और जहां उसका पूरा सम्मान होता है, वहां कभी दरिद्रता वास नहीं कर पाती। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में भी कुछ लोग बेटी के जन्म पर निराश हो जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं बेटियों के रूप में संसार में प्रेम और करुणा का विस्तार करता हूं। इसलिए अगर आपके घर बेटी है तो गर्व कीजिए कि ईश्वर ने आपको इस योग्य समझा है। उनका सम्मान करें, उन्हें शिक्षित बनाएं और उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने की शक्ति दें, क्योंकि वही आपके कुल की असली शक्ति और गौरव है। उम्मीद है आपको गरुड़ पुराण की यह जानकारी और कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।